कोई भी पार्टी नहीं है या कोई भी कैंडिडेट नहीं है जो तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द में पहुंचा हो। उनका ग्राफ सबसे ऊपर है और उन्हीं को मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की जनता देखना चाहती है। घूस खाली लेते हैं आराम से। देखिए उनके ही पार्टी के यहाँ और भी लोग हैं, 10% की कमीशन लेते हैं। अच्छा, बगहा से लोग बेतिया जाते थे तो हनुमान चालीसा पढ़ के 3 घंटे में पहुंचते थे। आज हम लोग बगहा से बेतिया जाकर 3 घंटे में वापस आ जाते हैं कलेक्ट्रेट। बिहार चुनाव यात्रा के दौरान हम पहुंचे हैं बगहा विधानसभा में। ये बगहा 2 है अनुमंडलीय कार्यालय। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं और राजनीति की चर्चा खूब हो रही थी। जब कैमरा बंद था तब भी काफ़ी लोगों ने खुलकर अपनी अपनी बातें कही। कोई कांग्रेस से हैं, कोई राजद से हैं, तो कोई भाजपा से। तो हम इनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या है इस बार मूड, माहौल और यहाँ क्या होने वाला है। तो चाचा आप अपने पहले नाम बताइए। रामायण तिवारी जी, आप किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं या आम जनता हैं? कांग्रेस से। क्या लगता है पिछले यहाँ पे तो भाजपा के विधायक हैं, आप काम वाम किए हैं? ना, कुछ नहीं किए हैं, बहुत गलत विधायक है। कुछ काम नहीं किए? कुछ नहीं किए हैं, बाहर का विधायक है। बाहर के विधायक बगहा के नहीं है? नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं? रामनगर पंचायती का। अच्छा, तो काम आपके लिए किए हैं कि नहीं? आते हैं कि नहीं? मिलते हैं कि नहीं? इधर घूस खाली लेते हैं आराम से। अरे देखिए उनके ही पार्टी के यहाँ और भी लोग हैं, 10% की कमीशन लेते हैं। अच्छा, आराम से। तो देखिए और जो पार्टी के समर्थक हैं हम उनसे भी बात करेंगे। आप अपना परिचय पहले बता दीजिए। मेरा नाम ओम निधि वत्स है। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ और वाल्मीकि नगर विधानसभा का संयोजक हूँ। अच्छा, तो रामायण बाबा से परिचय है? हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे गांव के हैं, हमारे यहीं हम पैदा हुए हैं, तो हमको तो सब किसी से परिचय है। तो जो कह रहे हैं बाबा उसमें कितनी सच्चाई है? उस पर हमसे नहीं बोलवाइए, क्योंकि जनता है और जनता को बोलने का अधिकार है। वो अपना विचार रख रहे हैं, उस पर हमसे क्यों बुलवा रहे हैं? तो आपको क्या लगता है, आपका अपना क्या मानना है कि खूब काम हुआ है बगहा में? एनडीए के सरकार में काम हुआ है या आपके विधायक जी ने कितना काम किया है यहाँ बगहा के, वाल्मीकि नगर के? विधायक जी कितना काम कर सकते हैं? विधायक जी का जो काम है वो करते हैं। विधायक जी काम अपने क्षेत्र के लिए आवाज उठाना, विधानसभा में बोलना, सब जनप्रतिनिधि करता है, वो भी करते हैं। विधायक जी का जो काम है, विधायक जी के बस में जो है, भारतीय संविधान में विधायक को जितना अधिकार है बोलने का, उतना वो बोलते हैं। काम तो सरकार करती है, काम लोगों की आवाज उठाते हैं। काम तो मान लीजिए डबल इंजन की सरकार है। देश में भाई नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है और बिहार में नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है, तो काम तो सरकार करती है। जनप्रतिनिधि का काम है कि अपने क्षेत्र का समस्या वहाँ तक पहुँचा दे। उसके बाद भी सरकार का बहुत ऐसा जो है तंत्र है जिसके माध्यम से सरकार को क्षेत्र की समस्या मालूम होता है। और बगहा विधानसभा में तो हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसा जघन्य समस्या है जिस पर जनप्रतिनिधि पहल करता ही नहीं। चलिए ये समस्या बड़ा है कि नहीं है, ये भी हम आपको अभी इसी वीडियो में बताएंगे, क्योंकि हमारे साथ बात करने के लिए और भी बड़े बुजुर्ग और यहाँ राजद का गमछा पहने हुए दिख रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमारा नाम हुआ सुरेंद्र प्रसाद यादव। आप राजद नेता लग रहे हैं। हम 2015 से 2021 तक बगहा के जिलाध्यक्ष, राजद के जिलाध्यक्ष है बगहा के, और प्रदेश महासचिव वर्तमान में है। इनका कहना है, भाजपा के नेता है, इनका कहना है कि किसी तरह का ऐसा समस्या नहीं है कि विधायक जी को ऊपर आवाज उठाना चाहिए। क्या कुछ समस्या है बगहा का, आप बताइए। देखिए, इन लोगों को कहने की आदत है और भाजपा की जो बयान है आपके सामने या उन लोगों का जो कहना है, ये लोग समस्या में ही रहते हैं और समस्या ही पैदा करते हैं। एक दो को जो है ना नाम लेके गिना दीजिए कि समस्या है, इस पे आवाज उठाना चाहिए था लेकिन नहीं उठाए लोग। यहाँ पर अभी देखिए जो आरओ भी बना हुआ है और इतना मने खतरनाक रूप है, ये रेलवे ओवरब्रिज, लेकिन इस पर यहाँ के जो भी
नेता हैं। यहाँ पर हम लोग तो विपक्ष में हैं, हम लोगों की सरकार भी नहीं है, हम लोगों के प्रतिनिधि भी नहीं हैं, लेकिन जितने भी प्रतिनिधि हैं आरओबी के इंजीनियर से घूस लेकर और 2 नंबर का काम आरओबी का करा दिए हैं। और वह आज नहीं तो आने वाले कुछ दिनों में इसका ढालना निश्चित है। यहाँ पर रेल की भी समस्या है, यहाँ से पटना जाने आने का भी सही टाइमली ट्रेन नहीं है। बीते कुछ साल में तो अब ट्रेनों की सुविधा हो गई है, अभी नाम के लिए एक गाड़ी चालू हुई है और वो भी उसका कोई निश्चित टाइम नहीं है। मैंने रात में है, कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग बस से भी जाते हैं। यहाँ लोगों का आने जाने के लिए पटना शोषण भी होता है। और जब पहले इस तरह का हाल नहीं था। और आप यहाँ पर अभी पूछे हैं राम सिंह के लिए, तो यहाँ बगहा विधानसभा में ये समझ लीजिए कि चुनाव हुआ, विधायक जीता, लेकिन विधायक कौन है यहाँ के जन लोगों से पूछा जाए तो बुझिए कि यहाँ का बगहा का विधायक मृत प्राय है। न उसका कोई चेहरा है, न कोई उसका फिगर है, न कोई काम और कोई रूल रेगुलेशन है यहाँ। और लोगों से भी पूछ लीजिए कि हमारी बात में सच्चाई है कि हम लोग प्रतिशोध की बात कर रहे हैं। चलिए, तो ये बता रहे हैं साफ साफ उनका भी कहना है कि ऐसा कोई यहाँ पे समस्या नहीं है जिनको उठाना चाहिए। चाचा समस्या क्या है वो भी साफ बता दिए। कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले रामायण जी हैं, इन्होंने बताया कि विधायक पे आरोप भी लगाए और इनका कहना है कि भाई काम वाम नहीं हुआ है। लेकिन कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अरे आप बताइए, उनसे भी हम बात करेंगे। विजेंद्र मिश्रा। आप भी किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं या आम जनता है? आम जनता है। आप बताइए क्या हुआ है, काम वाम हुआ है? 5 साल काम तो जो है हुआ है, काम हुआ है। तो फिर से इन्हीं को विधायक बनाइएगा? टिकट मिलेगा तो विधायक तो बनेंगे। टिकट मिलेगा तो विधायक बनेंगे। एनडीए का ही कोई विधायक, महागठबंधन की ओर नहीं देगा। अच्छा, एक जो है सो अभी सवाल लेंगे कि सीएम के तौर पे किसको आप लोग देखना चाहेंगे? नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, सम्राट चौधरी हैं, चिराग पासवान हैं, किसको देखना चाहेंगे? तेजस्वी को। आप दोनों तो खैर महागठबंधन से है, तो देखिए महागठबंधन की बात नहीं है। हाँ। और पार्टी की बात नहीं है। हाँ। आप लोग पत्रकार हैं, हम लोग आपका सम्मान करते हैं। और पूरे बिहार के सर्वेक्षण के दौरान में कोई भी पार्टी नहीं है या कोई भी कैंडिडेट नहीं है जो तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द में पहुंचा हो। उनका ग्राफ सबसे ऊपर है और उन्हीं को मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की जनता देखना चाहती है। पता चलेगा कौन नहीं, चुनाव होने के बाद पता चलेगा, लेकिन लोगों की चाहत भी होती है। जैसे अभी बीते दिन सी वोटर सर्वे आया, सी वोटर सर्वे में जो है सो तेजस्वी सबसे ऊपर ग्राफ में है, जैसा चाचा बता रहे हैं। लेकिन एक दूसरा नाम है जो इंटरेस्टिंग है कि प्रशांत किशोर सेकंड नंबर पे। आप लोग जानते हैं प्रशांत किशोर? जानते हैं। किस तरह के नेता लगते हैं ये बताएंगे? प्रशांत किशोर को जानते हैं भैया? प्रशांत किशोर को भारत जानता है, हम जानते हैं, तो क्या सब जानता है, क्योंकि उन्होंने कई एक लोगों को चुनाव लड़ने में मदद किया। चुनावी रणनीतिकार हैं, उनको सभी लोग जानते हैं। लेकिन अभी बनेंगे कि नहीं बनेंगे हम नहीं बता सकते। लेकिन बिहार में जिस तरह का विकास एनडीए सरकार ने किया है, अभी विकास की जो गंगा बह रही है, तो उसके रोकने के लिए बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है बगहा विधानसभा के या बलिया जिला का, यहाँ एक राजस्व जिला बनाना बहुत जरूरी है। ये सबसे बड़ा डिमांड है, सबसे बड़ा जनता का डिमांड है का। और जो भी इस राजस्व जिला बनाएगा तो कहीं ना कहीं जनता का झुकाव उस पर। बाकी सब तो नेताजी लोग बोलते किए हैं। नेताजी लोग हैं तो इन लोगों का विचार तो एकदम स्पष्ट था और बोले भी है। लास्ट में आपसे सवाल लेते हैं कि क्या है इस बार का माहौल, कितना आप लोग मेहनत कर रहे हैं, कितनी मजबूती से? एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी और एनडीए का एमएलए बगहा से होगा, इसमें कहीं दुमत नहीं है। जहाँ तक आरओबी की बात है, अभी हमारे एक राजद नेता बयान दिया है कि हमारा जनप्रतिनिधि नहीं है, तो उनका जनप्रतिनिधि भी है यहाँ। गौरव कुमार किस पार्टी से आते हैं? उन्होंने कितना विकास किया? जहाँ तक बात आरओबी की है, तो आरओबी पर एक विधायक को बहुत ज़्यादा नहीं बोलने का है।
मामला जो है केंद्रीय जो है मंत्रालय का से संबंधित है। तो जब आरोपी बनना, स्थानीय लोगों के लिए आवाज़ तो उठा सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई स्थानीय लोगों में बैठने के लिए ये लोग दावा करता है कि हमारा चेयरमैन है, हमारा बीसूत्री है। आप तो एनएच पर एक खांची माटी रखने का काम नहीं किया, आपने बगहा में आरओबी चलाने का काम नहीं किया। आप जो कह रहे हैं पटना जाने वाली ट्रेन, तो हमको लगता है कि गोरखपुर, दिल्ली और दरभंगा और सब मिला करके 2 दर्जन से ऊपर जोड़ी ट्रेन मुजफ्फरपुर तक जाती है। मुजफ्फरपुर तक जाती है। मुजफ्फरपुर तक जाती है, भाया मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बरौनी, जहाँ जाए, लेकिन मुजफ्फरपुर तक 2 दर्जन से ऊपर ट्रेनें जाती हैं। अब मामला यह है कि यहाँ के हमारे मतलब जो प्रतिद्वंदी पार्टी के लोग हैं, उनको अपने दरवाजे से ट्रेन चाहिए, तो भैया वहाँ उतना संभव नहीं है। हमने देहरादून को बगहा से जोड़ा, हमने बनारस को बगहा से जोड़ा, हमने इलाहाबाद को बगहा से जोड़ा, हमने कलकत्ता और जम्मू को बगहा से जोड़ा, हमने कटरा को बगहा से जोड़ा, हमने विंध्याचल को बगहा से जोड़ा। हमने बहुत काम किया है, बहुत काम किया रेलवे है। में ओवरब्रिज के अलावा दोहरीकरण का काम आपके सामने हो रहा है। ट्रेन जो है इलेक्ट्रिक से बगहा में चल रही है। यहाँ जो है ट्रेन दिन भर लग जाता था यहाँ से नरकटियागंज ट्रेन में पहुँचने में। बगहा से लोग बेतिया जाते थे तो हनुमान चालीसा पढ़ के 3 घंटे में पहुँचते थे। आज हम लोग बगहा से बेतिया जाकर 3 घंटे में वापस आ जाते हैं। कलेक्ट्रेट में 1 घंटा समय देते हैं, अपना काम करते हैं, और 1 घंटा 45 मिनट आने में और 45 मिनट जाने में बगहा से बेतिया का सफर होता है। तो देखिए इसलिए किसी भी कीमत पर इन लोगों की वापसी संभव नहीं है, और चंपारण से तो नहीं है। चंपारण से नहीं, चंपारण से तो नहीं है। ये लोग एकम बादशाह एक का होता है ना, यही लोगों के बीच जाते हैं और आधार सर्वे क्या लेते गया। हैं। ये तो मान लीजिए कि बोलने वाले लोग हैं, जहाँ जिसकी संख्या अधिक मिली वहाँ वो बोल दिया, अच्छा, तो उसको से आप रिपोर्ट मांग लीजिए। तेजस्वी कौन ऐसा विकास कर दिए, कौन ऐसा काम कर दिए बिहार में? जिला बनाने की मांग की बात करते हैं, तो जिला देखिए, जब मुखिया होता है तो अपने पंचायत का सोचता है, ब्लॉक प्रमुख होता है तो ब्लॉक का सोचता है, जिला परिषद का चेयरमैन होता है तो अपने जिला परिषद क्षेत्र का चिंता करता है। तो मुख्यमंत्री हैं तो पूरे बिहार की चिंता करना है माननीय मुख्यमंत्री को। तो बिहार में आपको पता होगा, आप न्यूज़ चैनल वाले हैं, कि 8 जिला है जिसको जिला बनना है। तो मुख्यमंत्री जी एक बार नहीं 100 बार इस बात को बोले हैं कि जब भी जिला बनेगा बिहार में, पहली प्रायोरिटी यहाँ की है। तो प्राथमिकता वाल्मीकि नगर की दी जाएगी और उसका नाम वाल्मीकि नगर रहेगा, उस जिले का नाम रहेगा। तो जब मेरे मुख्यमंत्री डायरेक्ट कह रहे हैं कि अगर बिहार में किसी भी जिला का नाम अगर घोषणा होगा, उसके लिए काम भी चल रहा है। मान लीजिए कि यहाँ के भूस्वामी लोग हैं, भूपति लोग हैं, जो आज 50 साल से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किए हैं, उस पर हमारी सरकार, हमारी स्टाफ जो है, हमारे स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारी काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी ज़मीन को खाली कराया जाए। क्योंकि जिला कह देने से नहीं ना बनेगा, वहाँ कलेक्ट्रेट का प्रारूप होना चाहिए। पूरी व्यवस्था पहले से तैयार कर रहे हैं। व्यवस्था हम लोग तैयार कर रहे हैं। व्यवस्था जैसे ही होगा वैसे हम लोग जिला का घोषणा करेंगे, और बगहा निश्चित रूप से वाल्मीकि नगर के नाम से जिला बनेगा। तो देखिए यहीं पे है, ये खूबसूरती है मतलब अपने बिहार की कि एक ही टेबल पे हैं, सभी बातचीत भी करते हैं, परिचित हैं, लेकिन मत अलग अलग है। तो इन्होंने खुलकर यहाँ की कमियां बताई, विधायक की कमियां बताई, क्या कमी है, और इन्होंने काम गिना दिए लगे हाथ में। यहीं पे बता दिया कि क्यों जो है सो नीतीश कुमार फिर चाहिए और क्यों तेजस्वी की मांग है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। फिलहाल हम यहाँ से आगे चलते हैं।